हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई फ्रेश। और ये आपका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं ये बताया था और उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं ये बताया था। उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने आपको उनको फाइंड करना बताया था और वो मेथड कौन सा था, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आज मैं आपको सोल्यूशन फिर से फाइंड करना सिखाऊंगा, लेकिन इस बार दूसरे मेथड से। मान लीजिए आपको उस मेथड से मन नहीं है तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशंस या उसको जीरोस भी कहते हैं। और इस मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। और हम लोग चलो वीडियो को शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसका नाम ऐसा क्यों है वो आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा जब मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7 उसमें क्या लिखा हुआ है, हम लोग को एग्जांपल नंबर 3 जो दिया है उसी को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से हम लोगों को उसको करना है सॉल्व। ठीक है, तो आपने अगर कल का लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा कि उसके जीरोस क्या थे। ठीक है, अब हम लोग इसमें भी फाइंड करते हैं कि उसके जीरोस क्या होंगे। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन जो थी वो ये थी 2x² - 5x + 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को इसको फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इस मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो x² है इसके जो सबसे मतलब x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे इसके साथ 2 लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है पूरे इक्वेशन में से। तो जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 5/2 x + 3/2 ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 0 को यहाँ से हटा देना है। आपके पास ये बचा x² - 5/2 x + 3/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है और इसको देखने के बाद इसी को जैसे हमने इसको देखा और इसके बाद क्या करना है, आपको एक ऐसे नंबर से एक ऐसे नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और मतलब माइनस और प्लस करना पड़ेगा जो इसका जस्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो इसका। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं बता देता हूँ। x², जैसे ये -5/2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये लिख के आ जाएगा -5/2x और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -5/4 अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर कर देना है फिर आपको। ठीक है, और इसी नंबर से आपको प्लस करना है और माइनस करना है। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े इसके आने से। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बता देता हूं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो प्लस वाला है इसको इसके साथ लेके जाना है और आपको यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिखेगा। और क्या बनता हुआ दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसको और इसको ले तो ये x - 2 मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, x² - 2xy + y² का फॉर्मूला बन रहा है। या आप उसको a² से अगर जानते हो तो a² - 2ab और प्लस b² ये बन रहा है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को साथ में लिख के यहाँ पे लिख दूंगा x - 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे -5/4 रहेगा, -5/4 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो स्क्वायर है उसको छोड़ के हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/16 + 3/2 ये माइनस का है और यहाँ पे आपको x - 5 का पावर 4 करना है। ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप क्या करेंगे कि इसमें इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंगल क्वांटिटी बनाने की कोशिश करेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16 एलसीएम आएगा इन दोनों का और ये -25 हो जाएगा प्लस, और अगर इसको करते हैं आप तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 24 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा x - 5/4 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/16 और ये हो जाएगा x - 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब 1/16 को उधर भेजेंगे तो 1/16 इक्वल्स टू x - 5/4 का होल स्क्वायर। तो अब जब आप दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे x - 5/4 इक्वल्स टू +-4 आएगा, +-1/4। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, बस इसको इधर पे भेज दीजिए। x = 5/4 +-1/4 +-1/4।
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपकी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहली वैल्यू क्या होगी 5 + 1/4, तो ये हो जाएगा 6/4 विच इज 3/2। और दूसरा होगा 5 - 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4 विच इज 1। तो आपके दोनों आंसर्स करेक्ट आए हैं, यही आंसर आए थे पिछली वीडियो में। तो हाँ, ये आपका आंसर सही है। तो इसी मेथड को क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप चाहें तो मैं आपको एग्जांपल नंबर 8 भी करके दिखा सकता हूं। तो एग्जांपल नंबर 8 में आपके पास दिया हुआ है 5x² - 6x - 2 = 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप ये कर सकते हैं या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं कि इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें सबको, तो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको उसके बिना करके दिखाऊंगा, 5 से बिना मल्टीप्लाई किए, ताकि आप लोगों को लगे, मतलब आपको यहाँ पे दिखे कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं और उसको वहाँ पे भेज देते हैं 0 के पास। तो 6/5 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2/5 यहाँ पे हो जाएगा = 0। ठीक है, उसका क्या करना था, इसको 2 से डिवाइड करना था और उसका स्क्वायर का प्लस माइनस करना था। तो यहाँ पे x² - 6/5x, इधर पे कर देंगे हम लोग 6/10 का होल स्क्वायर का प्लस और 6/10 का होल स्क्वायर का माइनस -2/5। ठीक है, = 0। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है आपको x - 6/10 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका माइनस दिया हुआ था तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। यहाँ पे 36/100 है और यहाँ पे -2/5 है। ठीक है, या आप एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके भी कर सकते थे। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आएगा 3/5, और 3/5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3/5 का होल स्क्वायर होगा 9/25। ठीक है, 9/25 हो जाएगा। तो अब 9/25 को यहाँ पे प्लस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -11/20, नहीं -11 नहीं आएगा, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 + 9 19 हो जाता है, और अपॉन 25 = 0, x - 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा 19/25 = x - 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर से हटाएंगे इधर को, तो x - 6/10 = 19 का रूट प्लस माइनस में अपॉन 5। ठीक है, इतना आ गया। अब आप क्या करना है, आपको 6/10 जानते कितना होता है, 3/5। तो x = 3/5 प्लस माइनस √19/5। अब एक आपका आंसर आ जाएगा x = 3 + √19/5, और एक आ जाएगा आपका x = 3 - √19/5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को दिखा नहीं होगा, ये मैंने करा है इधर पे। ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे क्या किया मैंने, x = 3/5 प्लस माइनस √19/5, और यहाँ पे लिखा है x प्लस √19/5 और x 3 - √19/5। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे रैप अप करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, जिसका नाम है हम लोगों का श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं उसको, और उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। तो हम लोग उसको सीखेंगे अगली वीडियो में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा ही आएगा, मतलब आपके, और ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि चाहे कितना ही कठिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें, लेकिन अगर आपने ये फार्मूला लगा दिया तो आपका आंसर आना ही आना है। ठीक है, कंफर्म बात है। और देखा जाए तो इसमें आपके काफ़ी लंबा पड़ेगा, तो ये पार्ट 2 पार्ट में हमको करना पड़ेगा, ताकि आप एक्सरसाइज 4.3 भी कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आपके पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उन्हें भी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, और देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय मतलब आपका बोर्ड्स काफ़ी करीब है, भले कोरोना चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी आपके एग्ज़ाम करा देगी, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। पिछली बार हो गया था कि फ्री में पास हो गए थे सब, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, और इसके साथ साथ आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, और पतंग उड़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी करिए। ठीक है, और देखा जाए तो अब ये कितने लेक्चर का बचा है, लेट मी चेक, 1 लेक्चर और 2, और इसके बाद 2 के बाद आपका 3, आपके पास 2 ही लेक्चर का ये बचा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आप लोग मतलब आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चलिए फिर वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, और 10th के जितने भी आपके बच्चे हैं, अगर मतलब आपके जान पहचान में, अगर आपके रिश्तेदार में हैं, या आपका कोई दोस्त है 10th का, या आप खुद 10th में हैं,
तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्या पता किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो ऐसे चैनल की जो कंटिन्यूसली डाल रहे हो, है ना, वीडियोस। सो चलिए फिर आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।